ये वीडियो टाइटैनिक के मशहूर और अफसोसनाक वक़िया का तफसीली बयान है, जो उसके सफर के आगाज, सफर के दौरान अहम वक़िये और उसके डूबने के नतीजों को समझाती है। यह मुख्तसर तौर पर टाइटैनिक के सफर की शुरुआत और उससे जुड़ी हुई अहमियत पर रोशनी डालती है और किस तरह ये वक़िया आज भी इंसान को एहतियात और हिफाजत का दर्स देता है, जो उसके सफर के आगाज, सफर के दौरान अहम वक़िये और उसके डूबने के नतीज को समझाती है। ये मुख्तसर तौर पर टाइटैनिक के सफर की शुरुआत और उससे जुड़ी हुई अहमियत पर रोशनी डालती है और किस तरह ये वक़िया आज भी इंसान को एहतियात और हिफाजत का दर्स देता है। टाइटैनिक को अपने दौर का सबसे बड़ा और ना डूबने वाला जहाज कहा गया था। ये एक शिप नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब तमद्दुनी वक़िया था, जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की का एक जिंदा सबूत था। हर कोई इसके पहले सफर का बेसब्री से मुंतजिर था, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा और मशहूर जहाज था, जो शानदार सहूलतें और रईसी का मंजर था। इस सफर में यूरोप और अमेरिका के मशहूर लोग, एक्टर्स और आम मुसाफिर भी शामिल थे, जो नए मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका की तरफ सफर कर रहे थे। टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और यह कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ की क़यादत में था। कैप्टन स्मिथ का समुद्री सफर का 32 साल का तजुर्बा था और वो टाइटैनिक की पहली सफर का हिस्सा बनकर अपने करियर का इख्तिताम करना चाहता था। जहाज की लंबाई 249 मीटर और हाइट 3 पत्थर मीटर थी, जो इसे उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज बनाती थी। टाइटैनिक पर उस वक्त 70-200 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, जो आज के दौर में तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। जहाज में ऐसे शानदार इंतजाम और सहूलतें थी जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए दस्तयाब थी। इसमें स्टेन्ड ग्लास, ग्रैंड स्टेयरकेसेस, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और भी कई तरीके की शानदार और रईसी सहूलतें मौजूद थी। टाइटैनिक में फैसिलिटीज और लग्जरीज इसे ना डूबने वाला जहाज कहने पर मजबूर करती थी, क्योंकि लोग इस पर इतना एतबार करते थे कि किसी को शक नहीं था कि यह कभी डूब सकता है। लेकिन सफर के दूसरे दिन से टाइटैनिक को बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग की वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई। इस दौरान टाइटैनिक ने इन वार्निंग्स का इतना ख्याल नहीं किया और अपनी रफ्तार को कम किए बगैर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। यह तहकीकात में आया कि अगर टाइटैनिक अपनी रफ्तार को कम कर लेता तो शायद वो आइसबर्ग से टकराव से बच सकता था। 14 अप्रैल रात को टाइटैनिक के गार्ड फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने बर्फ का एक बड़ा पहाड़ यानी आइसबर्ग देखा। उसने फौरन अलार्म दिया कि वो आइसबर्ग टाइटैनिक के रास्ते में है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक को आइसबर्ग से बचाना मुश्किल हो गया। सिर्फ 1 मिनट बाद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया, जिसके नतीजे में जहाज के नीचे के हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। कैप्टन स्मिथ और इंजीनियर्स ने फौरन फैसला किया कि टाइटैनिक अब डूबने वाला है और इसे बचाना नामुमकिन है। कैप्टन ने फौरन रेस्क्यू कॉल भेजनी शुरू की, लेकिन सिर्फ एक जहाज आरएमएस कारपेथिया ने टाइटैनिक का सिग्नल रिसीव किया। लेकिन आरएमएस कारपेथिया भी 170 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते थे। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जो सिर्फ भारी 100 लोगों के लिए काफी थी। लेकिन उस वक्त वहां पर 22 साल के लोग सफर कर रहे थे। पानी बहुत जल्दी टाइटैनिक के अंदर भर चुका था और आखिरी लम्हों में कुछ लोग अपने लिए जगह ढूंढने की कोशिश में थे। लेकिन एक वक्त आया जब टाइटैनिक 2 टुकड़े हो गया और सिर्फ 3 घंटे में ये जहाज समुद्र में डूब गया। यह वाकया बहुत से लोगों की जान लेने का सबब बना और एक अफसोसनाक मंजर छोड़ गया। इस वाकये के बाद समुद्री सफर के कवायद में तब्दीली लाई गई और नए कानून बनाए गए। सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जैसे कवायद बनाए गए, जो हर जहाज को काफी लाइफ बोट्स रखने का पाबंद बनाता है और किसी भी हंगामी सूरत में रेस्क्यू के तरीके और दस्तियाब टूल्स का इंतजाम जरूरी बनाया। टाइटैनिक का वाकया आज भी एक सबक है, जो हमें याद दिलाता है कि हमेशा एहतियात और सुरक्षा का इंतजाम जरूरी है। वीडियो को शेयर और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। मिलती हैं अगली वीडियो में।